आज का जो ऑर्डर था ना दोस्तों, वो बहुत देर तक मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था कि इस ऑर्डर को मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो हेलो दोस्तों, राधा बोलो श्री हरिवंश, कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज स्विगी पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम स्विगी पे ऐसा हुआ है, हमारे पास चावल दाल चोखा थाली 5 आया है अभिषेक जी से। तो चलिए इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने 5 क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पे चावल चढ़ा देती हूँ। ठीक है, बड़े वाले भगोने में मैं चावल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद से मैं सैलेड काटने लग जाती हूँ। सैलेड में ज़्यादातर ग्रीन सैलेड होता है, जिसमें होता है प्याज, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर और हरी मिर्च। ठीक है, यही सब चीज़ें होती हैं। और 5 थाली स्विगी से उतना उम्मीद तो है नहीं कि हाँ स्विगी इतना सपोर्ट करता है, लेकिन अभी स्विगी का अच्छा रिस्पांस आ रहा है दोस्तों। और ये पर थाली जो है ना, चावल दाल चोखा थाली, चावल दाल चोखा होता है, सैलेड होता है इसमें। ठीक है, और इसका जो कॉस्ट है 110 रुपया है। ठीक है, तो आप लोग के अनुसार इसका कॉस्ट कितना होना चाहिए जेन्युइन बताइएगा, जोमेटो का कमीशन वगैरह हटा के, अगर आप क्लाउड किचन चलाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैलेड वगैरह सब कुछ हो गया है। अभी सैलेड ज़्यादा क्वांटिटी में मैं काट रही हूँ कि 5 थाली। और जोमेटो पे भी अलग अलग ऑर्डर आ ही रहे हैं, ज़्यादातर थाली पे ही हम लोग वर्क करते हैं। तो जोमेटो पे और बहुत सारे ऑर्डर कंटिन्यूसली अभी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैलेड वगैरह कट गया है। उसके बाद से मैं चलूँगी आलू का चोखा बनाने के लिए। ठीक है, और आलू का चोखा मैं ऐसे भून के नहीं बनाती हूँ। अगर कोई कस्टमर डिमांड कर देते हैं ना कि हाँ प्याज वगैरह भून के बनाइएगा, तभी मैं भून के बनाती हूँ। नहीं तो सिंपली मैं प्याज, हरी मिर्च आदि और बस इतना ही नमक के साथ, सरसों तेल के साथ आलू को छिल के चोखा बनाती हूँ। जैसे ही मैं सैलेड काट के हटी, वैसे ही 5 थाली और। ठीक है, और ये था अभिषेक जी का ऑर्डर। फिर से अभिषेक जी ने 5 थाली चावल दाल चोखा थाली का किया, और ये टोटल जो हो गया अब 10 थाली हो गया मेरे पास। ठीक है, तो एक जब ऑर्डर बढ़ जाते हैं ना, तो प्रेशर बढ़ जाता है कि जल्दी जल्दी ऑर्डर निकले। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है दोस्तों कि यहाँ पे एक डर सा है, क्योंकि इतना बल्क ऑर्डर 5-5 थाली का अगर कैंसिल होता है ना, प्रिपेयरिंग में अगर कैंसिल हुआ तो 40% मिलेगा, रेडी होने पे अगर कैंसिल हुआ तो 80% मिलेगा, और पिकअप होने के बाद 100% मिलता है। और स्विगी का थोड़ा सा मुझे झोल लगता है, झोल झाल लगता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अधिकतर मतलब कि अगर बल्क ऑर्डर स्विगी से आ गया ना, स्विगी से वैसे बल्क ऑर्डर 2 से 3 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है। 2-3 थाली बस, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 5 थाली का ऑर्डर आया है स्विगी पे। स्टार्टिंग में एक बार आया था मेरे पास 50 पीस लिट्टी का ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट टाइम मतलब स्विगी पे बल्क ऑर्डर आया था, और वो ऑर्डर जो था वो एयरपोर्ट से था। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी मुझे एकदम लगना पड़ा था, बहुत ज़्यादा जल्दी। और वो ऑर्डर मतलब जैसे ही 5 ऑर्डर कर रहे हैं, एक ऑर्डर कर रहे हैं, उसके बाद से फिर 10-15 मिनट बाद 5 थाली कर दे रहे हैं, फिर 5, ऐसे करते करते ना दोस्तों अभी 15 थाली हो चुका है। और सब कुछ देखिए, यहाँ पे दाल वगैरह सब कुछ मैं छौंक लगा दी हूँ। मुझे लगा कि हो जाएगा 10 थाली तक, तो अभी प्रिपरेशन है। उसके बाद 5 थाली और आ गया, तो फिर मुझे चावल चढ़ाना पड़ा। सबसे पहले तो अभी चोखा बना रही हूँ मैं, उसके बाद से चावल अलग चढ़ाऊँगी। 2 जगह मैं चावल चढ़ाऊँगी, क्योंकि जोमेटो पे भी बहुत सारे अभी ऑर्डर पेंडिंग में है। ठीक है, और जैसे ही ये 15 मिनट हुआ, फिर 5 थाली का ऑर्डर। अरे एक ही बार 20 थाली का ऑर्डर कर दीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है। और मुझे पता है सबसे ज़्यादा डर किस बात का लग रहा था, सबसे ज़्यादा डर इस बात का लग रहा था ना दोस्तों, कि कहीं कोई बच्चा ये ऑर्डर ना कर रहा हो। ठीक है, होता नहीं है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल मिल गया और ऐड टू कार्ट करके रखे हुए हैं, बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है, वो ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहा है, ऑर्डर पे ऑर्डर किए जा रहा है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ना मतलब एक डर सा बना हुआ था। और स्विगी के पे ये ऑप्शन कभी नहीं आता है ना कि कॉल कस्टमर को कॉल करने का ऑप्शन मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मुश्किल से 3-4 बार मैं कॉल कर पाई होंगी कस्टमर को। जैसे ही कॉल कस्टमर पे आता है ना, वो करती हूँ ना, तो इतना लंबा नंबर आ जाता है, उस पर कितना भी एडिट वगैरह करो, फिर कहाँ लगता है, जोमेटो हेल्प सेंटर में लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाला चीज़ हो जाता है। उससे अच्छा मैं इग्नोर करती हूँ। मुझे कब संतुष्टि मिली दोस्तों पता है, जब मतलब फर्स्ट ऑर्डर जो बल्क ऑर्डर 5 था वो डिलीवर हो गया।
ठीक है। और उसके बाद से कुछ दूसरा जो ऑर्डर निकला वो डिलीवर हो गया। उसके बाद से मुझे जाके ना तब जाके थोड़ी सी मुझे शांति मिली कि नहीं ये जेन्युइन ऑर्डर हो सकता है। तब मैं जाके थोड़ा निश्चिंत हुई। लेकिन काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या किया जाए, कैसे मैनेज हो, क्योंकि 20 थाली यहाँ पे नहीं है दोस्तों। हाँ हाँ आइए। देश रतन नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? हाँ ले आ रहे। अपू इधर आओ। भैया भैया लीजिए भैया 8366। आपका स्विगी से ही है? आप भी विवेक नाम हुआ आपका? ला रहे हैं तुरंत, पैक हो रहा है बस। हाँ 5 है, ठीक से पकड़ लीजिए। ठीक है, एक ही कस्टमर है। बस ऑर्डर निकल चुका है और 10 थाली निकल चुका है, ये 15वां थाली है। और स्विगी पे 2000 का फर्स्ट टाइम ऐसे बल्क ऑर्डर आया है, तो ये बात की भी खुशी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15वां ये जा रहा है। उसके बाद 5 अभी और करना है मुझे, और उसके बाद से जाके मैं निश्चिंत होंगी, थोड़ा सा मैं फ्री होंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं यार सच में स्विगी भी अब सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ स्विगी उतना पहले की तरह नहीं है। स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता है ना, अकाउंट मैनेजर ही जो होते हैं ना वो ऑफ़र लगा देते हैं। ठीक है, अकाउंट मैनेजर जितने होते हैं ना वो सब ऑफ़र लगा देते हैं, और उनका नंबर वगैरह हमें मिला नहीं होता है। जैसे जोमेटो में आते हैं ना तो नंबर हमें मिल जाता है, लेकिन स्विगी में नहीं मिलता है। तो ये 15वां निकल गया। अब देखिए यहाँ पे चावल 2 जगह में चढ़ाई हूँ, क्योंकि जोमेटो पे भी है और स्विगी पे भी है। हस्बैंड जी यहाँ पे गरम गरम आलू है तो वो सपोर्ट कर रहे हैं आलू छिलने में, और मैं चोखा यहाँ पे बनाऊँगी प्याज वगैरह सब कुछ करने के बाद। उसके बाद सैलेड फिर से काटी हूँ, फिर से गया है। इतना उम्मीद नहीं था कि इतना स्विगी से हमें बल्क ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन आया और चारों ऑर्डर ऑन टाइम डिलीवर हुआ है। कस्टमर का भले पॉजिटिव नेगेटिव रेटिंग नहीं आया, लेकिन चारों ऑर्डर ऑन टाइम चला गया है, और ये सबसे अच्छी बात है। पहले तो मैं डर गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि कोई बच्चा कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या था ना, जब जोमेटो स्विगी जोमेटो मैं आप लोग जानते होंगे कि पहले मैं बहुत ज़्यादा फूडी थी, बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खाती थी। तो ऐसे ही जोमेटो खुलती थी, ऐड टू कार्ट करके बहुत सारी चीज़ें मैं रखी रहती थी। ठीक है कि हाँ ये ऑर्डर करना है। और मेरा बड़ा वाला बेटा हैप्पी, एक बार ऐसा क्या हुआ ना कि एक ही आइटम को उसने 4 बार ऑर्डर कर दिया था, 4 या 5 बार ऑर्डर कर दिया था। जब जोमेटो का कॉल आना शुरू हुआ ना मेरे पास, तब मुझे लगा कि अरे यार ये 5 बार ऑर्डर किया हुआ है सब। फिर जितने भी राइडर आ रहे थे उस टाइम मैं कॉल करके मना कर रही थी कि नहीं हो गया भैया, नहीं चाहिए, गलती से हो गया है, ऑर्डर बाय मिस्टेक ऐसे कर करके वो 5 और 5 पता है क्या था दोस्तों, बर्गर था। ठीक है, मुझे बर्गर बहुत अच्छा लगता था पहले, तो वो 5 बर्गर था। और इसलिए सभी यही थॉट मेरे दिमाग में, जब 4 बल्क ऑर्डर आया ना दोस्तों, मुझे दिमाग में यही चीज़ चल रहा था। 2638 हाँ पिकअप कीजिए। वहाँ पे 5 थाली है। और ये है लास्ट 5 थाली। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो मुझे यही डर लग रहा था दोस्तों कि कहीं कोई बच्चा ऑर्डर नहीं कर रहा हो, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर डिलीवर होना शुरू हुआ ना, वैसे मुझे लगा कि ये सब जेन्युइन ऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। 4158 आपका है। स्विगी का अभी तक का सबसे बड़का ऑर्डर है भैया। आज तक इतना 20 गो थाली नहीं आया था कभी। एक ही कस्टमर, पिकअप कीजिए। एक ही कस्टमर है? हाँ, अभी जितना स्विगी लेके गया ना सब एक ही कस्टमर है। पिकअप कर लिए? ठीक।